अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। उम्मीद है आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आएगी। शादी की पहली रात थी, जिंदगी की नई शुरुआत थी। डरी सहमी परेशान सी दुल्हन रिहान पास आकर बैठा। मैडम जी, क्या बात है? बड़ा सर झुकाया हुआ है। हिना खामोश रही। रिहान ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई जितनी मेकअप में हो तो बस जान ले लूंगा तुम्हारी। हिना शरारती सी थी, वो घर की लाडली थी। पलके झुकाकर रिहान की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलूटी सी हूँ, बात साफ सी है। अभी धो लेती हूँ, अभी ले लो आप मेरी जान। रिहान मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्माबरदार बीवी हो। हिना प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके साथ है मेरा मरना भी, मेरा जीना भी, मेरा हंसना भी और मेरा रोना भी। वैसे रिहान जी, आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। रिहान बोला, चुप हो जाओ माय ड्रीम गर्ल। अच्छा बताओ, कैसा हमसफर चाहिए था तुमको? वो मुंह बनाकर बोले, अब मिल गया, अब क्या फायदा बताने का। हिना बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। रिहान जैसे उसके मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। मुझे ऐसा हमसफर चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, एरोप्लेन पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो जो मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता। घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। रिहान उदास सा हो गया। हिना रिहान की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। मजाक कर रही थी यार। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफर हैं और मैं आपका लिबास। रिहान, मैं बोलती बहुत कम हूँ। वैसे आपको रिहान ही कहूँ या एजी सुनते हो? रिहान कहकहा लगाकर हंसा। गाल पे चुटकी काटी। कहाँ से लाती हो ये सब बातें? कंप्यूटर हो बिल्कुल। हाँ, वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। रिहान ने फिर जोरदार कहकहा लगाया। अच्छा बताओ, खाने में क्या क्या बना लेती हो? ना ही पूछो तो अच्छा है। रिहान सवाली अंदाज से बोला, बताओ ना। देखो जी, बस खाने में नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। रिहान खामोश हो गया। फिर से होटल का खाना खाना पड़ेगा। हिना झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर पिज्जा खाऊंगी, मेरा फेवरेट जो है। रिहान हिना की बातें सुनकर सारी थकान भूल चुका था। हिना बातें करते करते उदास हो गई। रिहान, मैं ना पागल सी लड़की हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। अम्मी ने बहुत समझाया था, कोई बात ना करना, जाकर फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ ना, इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर रही हूँ। आप अपना हाथ मेरे हाथ पे रखें। रिहान ने हाथ पे हाथ रखा। आप कभी मुझे तलाक ना देना, आपको अल्लाह की कसम है। ये कहकर आंखों से आंसू बहने लगे। रिहान जी, बस तलाक ना देना, चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूंगी। पता है रिहान, मैं पागल सी लड़की हूँ लेकिन दिल की अच्छी हूँ। रिहान ने हिना के आंसू साफ किए। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं करते, मेरी बाजू पे सर रखकर लेट जाओ और अब कभी ऐसी बातें ना करना। तुम हंसी हुई बहुत प्यारी लगती हो। वो रिहान के बाजू पे सर रखकर लेट गई और बोली, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। रिहान मुस्कुराते बोला, मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। हिना जोर से रिहान के सीने से लग गई। यूं ही प्यार करना मुझे हमेशा। कुछ दिन गुजरे। रिहान ऑफिस से घर आया। हिना सो रही थी। उसने हिना को आवाज दी, हिना उठ जा मेरी शहजादी। हिना ने एक करवट बदली। मैं थक गई हूँ आज। रिहान ने नजर घुमा कर देखा। आज घर बिल्कुल साफ सुथरा और बदला बदला लग रहा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत जैसा लग रहा था। वाह जी वाह, आज मेरी हिना ने घर की सफाई की है। ठीक है, तो फिर आज हम बनाएंगे स्पेशल बिरयानी अपनी हिना के लिए। वो आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाले पराठे खाने हैं। रिहान चेंज ही कर रहा था तो बोला, चलो फिर रेडी हो जाओ, चलते हैं खाने के लिए। हिना करवट बदल कर बोली, आप जाएं और घर पर ही ले आएं, मैं थक गई हूँ रिहान। रिहान पास आया। अच्छा फिर उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुने रिहान। रिहान ने मुड़कर देखा। जी मेरी जान, बोले।
रिहान पराठे के अल्लाह वास्ते लेकर आने हैं, पर्स तो आप लेकर नहीं जा रहे। रिहान हंसने लगा, सॉरी मेरी जान, भूल गया था। मेरी कबूतरी उठ जा। अब दोनों डिनर करने लगे। क्या जरूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल। हिना प्यार से बोली, सारा दिन घर पर अकेली ही बोर होती रहती हूँ, तो सोचा कुछ काम कर लें। अच्छा, रिहान नेक्स्ट सैलरी से पूरे घर को पेंट कराना है। रिहान बोला, अच्छा मेरी जान, जैसा तुम कहो। हिना बर्तन उठाने लगी। रिहान ने बर्तन हाथ से पकड़े। तुम आराम से बैठी रहो, पहले से थकी हो और काम करोगी तो मुझे पता है बीमार हो जाओगे। मैं बर्तन धो लूंगा। हिना मुस्कुराने लगी। रिहान किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। हिना को आवाज दी, ओ मोटो, चाय पियोगी या कॉफी? हिना मोबाइल रखते हुए बोली, कॉफी बनाना मेरे लिए। दोनों बैठकर कॉफी एंजॉय करने लगे। अगली सुबह रिहान सो रहा था। सुबह के 5 बज गए थे। रिहान जी, अजान हो गई है, उठ जाएं। रिहान ने करवट बदली। यार सोने दो ना, नमाज पढ़ लो फिर सो जाना। आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं पढ़नी। हिना मुस्कुराते रिहान के सर पर हाथ रखकर फूंक मारी। चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। रिहान से कंबल खींच कर उतारा। रिहान आंखें मलते हुए उठा। सोने भी नहीं देती, कहा ना नमाज पढ़ लो फिर सो जाना। दोनों ने वुजू किया, फजर की नमाज अदा की। रिहान, अब जाओ बाजार से दूध ले आओ। रिहान गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ के। हाँ तो दूध लाकर सो जाना, 10 मिनट तो लगते हैं। रिहान गुस्से से बोला, क्यों सीखा तुमने खाना बनाना? लाओ जी, पैसे दो मुझे, लाता हूँ दूध। वैसे रिहान, इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिए थे, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिए हैं। रिहान कानों को हाथ लगाने लगा। तोबा करें हिना, सुबह सुबह झूठ ना बोलो, कंजूस कहीं की। रिहान दूध लेकर आया। हिना ने नाश्ता रेडी कर लिया था। हिना मुस्कुरा कर बोली, अब सो जाओ। रिहान ने घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 बज रहे थे। ऑफिस तेरे अब्बा जी ने जाना है क्या? हिना हंसने लगी। जाएं, फिर रेडी हो जाएं। जिंदगी मोहब्बत ही मोहब्बत बिखेर रही थी। कुछ महीने गुजरे, रिहान की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल तो गई, लेकिन तनख्वाह कम थी। रिहान हिना से बोला, मेरी जान, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, रूम का एसी भी बंद कर देंगे। अब मैं इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता और कार बेचकर बाइक ले लूंगा। हिना ने रिहान का हाथ चूमा। मेरी जान, दिल क्यों छोटा करते हैं? अब हम 2 की जगह एक वक्त रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से ईद गुजार लेंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, अल्लाह का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हो? मेरी जान, मैं आपके साथ हूँ ना। अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दे। मेरी जान, उदासी अच्छी नहीं लगती, क्यों इतना परेशान हो? अल्लाह पे यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है हमको जो आप दिल छोटा कर रहे हैं? देखो जरा, दाढ़ी कितनी बड़ी रखी है, जाएं शेविंग करा कर आएं। और हाँ, मैंने अम्मी के घर पर कमेटी डाली हुई है, अगले महीने निकलेगी, 3 लाख की। वो भी तो पैसे हैं ना हमारे पास। हिना की मोहब्बत भरी बातों ने, रिश्ते के एहसास ने पल भर में रिहान की थकान परेशानी खत्म कर दी थी। ये होता है मियाँ बीवी, एक दूसरे का लिबास। अच्छा, आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। हम सफर की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने करम फरमाया। हिना माँ बनने वाली थी। रिहान बहुत खुश था, घर में खुशियाँ आने वाली थी। हिना न जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज कहीं रखकर भूल जाती। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। रिहान घर आया, गैस की महक महसूस होने लगी। किचन में जाकर देखा, सिलेंडर से गैस निकल रही थी। हिना को आवाज दी। हिना सो रही थी। हिना के पास जाकर जोर से चिल्लाया, क्यों यूं बेहोश पड़ी हो? हिना जल्दी से उठी। क्या हुआ? अरे यार, मैं थक गया हूँ कहते कहते, लेकिन मुझे तो कुछ समझती ही नहीं हो तुम। हिना सर झुकाए सुन रही थी। रिहान जी, हुआ क्या है? क्या होना है? हिना, गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो। तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? आराम से सोई हुई हो, मैं ना आता तो। हिना सर झुकाए सुनती रही। रिहान गुस्सा करके चुप हो गया। करो जो मर्जी, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। टीवी ऑन किया और न्यूज सुनने लगा। हिना किचन में गई, मिल्क शेक बनाया, रिहान के पास आई। ये ले रिहान, जूस पी ले। रिहान ने गिलास पकड़ा, टेबल पर रख दिया। रिहान के पास बैठ गई, कंधे पे सर रखा। मेरी जान का गुस्सा कम हुआ? मुझे थोड़ा और डांट लेते ना,
मेरी जान, पता नहीं क्यों ऐसी हो गई हूँ। आप थक गए हैं, आप जूस पी लें। रिहान ने महसूस किया हिना को बुखार है। हिना के माथे पर हाथ लगाया। हिना मेरी जान, तुमको बुखार है। हिना ने इनकार में सर हिलाया। नहीं तो। रिहान को एहसास होने लगा, गुस्से में ज्यादा बोल दिया। बेचारी हिना का सर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी मेरी जान, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरी जान, ख्याल रखा करें ना, कुछ हो जाता तो। रिहान ने हिना का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे रिहान, आप हैं ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और माफी मांगती हूँ। मैं अब कभी भी इतनी लापरवाही नहीं होने दूंगी। अब जूस पी ले। रिहान का गुस्सा खत्म हो गया। अगर हिना भी आगे से जवाब देती और बदतमीजी से पेश आती तो अंजाम शायद कुछ और होता। हिना समझदार लड़की थी, घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से बेटी अता की। रिहान गोद में उठाए हिना का माथा चूम कर बोला, आई लव यू मेरी जान। हिना की आंखों में आंसू थे। मुझे इतनी इज्जत मोहब्बत देने का शुक्रिया, वरना आजकल हर घर में कितने फसाद हैं। सब जानते हैं, क्या कोई और भी हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे का हर सांस साथ निभाते हैं। वो दोनों मुस्कुराते हुए जिंदगी के सफर पर रवाना है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, छोड़ देना लड़ाइयाँ, झगड़े, नफरतें, फसाद। एक दूसरे का हाथ थामकर हिना और रिहान बन जाएं। अल्लाह हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है दोस्तों हिना और रिहान की मोहब्बत भरी दास्तान आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।